हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर। क्या क्वेश्चन दिया है? कल से हम √5 एक करनी 5 एक अपरिमेय है, ये हमको प्रूव करना है। करनी 5 एक अपरिमेय है, मतलब √5 इज इर्रेशनल। √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब करनी 5 एक इर्रेशनल नंबर है। करनी 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल के बारे में बता दिया है। अब मैं बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेथड ही है विरोधाभास। आप वर्ड याद रखिए, मेथड का नाम ही विरोधाभास है। मेथड का नाम ही हमारे पास विरोधाभास है। विरोधाभास, विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आप लोग देखिएगा। दिया क्या है? √5 इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि आपको भले दिया हुआ है कि √5 एक इरेशनल है, बट आपको उसको रैशनल मानकर सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं मान रहा हूं, क्वेश्चन को लिखने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका यही है। लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको मानकर क्या चलना है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है इरेशनल। प्रूव क्या करना है हमको? इरेशनल। हमको अपरिमेय प्रूव करना है, बट हम मानकर क्या चल रहे हैं कि करनी 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। हिंदी में लिख देता हूं, करनी 5 एक एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन पेपर में, मतलब एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से आराम से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। √5 इज अ रैशनल नंबर। करनी 5 एक परिमेय संख्या माना है हम लोगों ने, यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है। अज्यूम क्या किया हुआ है कि करनी 5 इज, मतलब √5 इज एन रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या। अब जब हम करनी 5 को रैशनल नंबर माना है, तो हम √5 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? a/b, मतलब हम इसको रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। करनी 5 को हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया करनी 5 बराबर a/b। और a और b दोनों कैसे हैं? a एंड b आर को प्राइम नंबर। मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b क्या है? a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य है। तरीका यही है। एक क्वेश्चन को आप समझिए, इसके बाद एग्जांपल्स के क्वेश्चन को हम अगले क्लास में करेंगे। आज एक 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके अंदर √2 भी है, √3 भी है और बाकी क्वेश्चंस भी है। यहां पर हमारे पास √5 है और बाकी क्वेश्चन है। अगर आप √5 को समझ पाते हो तो बाकी सारी चीजें आप कर लोगे। बस जो जो मैं बोल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कर क्या रहे हम लोग। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास विधि है, विरोधाभास। और विरोधाभास क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने करनी 5 को इरेशनल प्रूफ करना था, बट हम लोगों ने रैशनल माना। उसको हमने अपरिमेय प्रूफ करना था, अपरिमेय सिद्ध करना था, लेकिन हमने परिमेय माना। ठीक है, और यहां पर बोला है कि ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम। अब यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन बैठेगा। ए और बी को हमने को प्राइम बोला है। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, और सहअभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो एक होगा। एक के अलावा और कुछ भी उसके अंदर कॉमन नहीं है। ऐसे दो नंबर हम लोगों ने यहाँ पर लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी को लेकर आते हैं, तो हो जाएगा √5b इक्वल a। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, आप बहुत ध्यान से इसी को देखिए, इसको समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। हमने यहाँ से b का ट्रांसफर कर दिया, तो √5b इक्वल क्या हो गया? a। यहाँ पर हमको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तरीका यही है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग किया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा √5b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। अब √5b² को मैं यहां पर लिख देता हूं, √5b इंटू √5b। √5 5 हो जाएगा, b और b² हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आया? 5b² इक्वल क्या हुआ? a स्क्वायर। अब आप इसको समझिए, इसको समझिए। 5b² इक्वल किसके आ गया? a स्क्वायर के। 5b² किसके आ गया? a स्क्वायर के। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि यहां पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 25 और 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 5। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो 25 है वो किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। आप एक बात ये वाली याद रखिएगा, दूसरी बात मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? 25 किसके इक्वल है? 5 इंटू 5 के। अगर 25 5 इंटू 5 के इक्वल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो 25 है किससे डिवाइड होगा? क्योंकि ये तो फैक्टर की फॉर्म में। 25 किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि वो उसी का फैक्टर है। अब यहाँ पर आया क्या है? यहाँ पर आया कि हमारे 5b² किसके इक्वल आया? a स्क्वायर के। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जब 5b² a स्क्वायर के इक्वल आया, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि ये जो a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5।
ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो सकता है? 5 से। यहां पर आप याद रखिएगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर में किससे भाग जा सकता है? 5 से। बट हमने माना क्या है कि ए और बी दोनों कैसे नंबर माने? हमने सहभाज्य, को प्राइम नंबर माने। बट जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमको क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर किससे डिवाइड होता है? 5 से। अब इसका मतलब मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूं, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब विभाज्य है इसका मतलब ए स्क्वायर का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। हमने माना यह है ए और बी के बारे में कि इनके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे, कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे 1 के अलावा, इनके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे 1 के अलावा। बट यहां पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आया है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर 5b स्क्वायर है, तो 5 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ए और बी की जगह पर वैल्यू नहीं ली है, को प्राइम नंबर लिए, सहभाज्य संख्याएं लिए, ऐसी संख्याएं लिए जिनका गुणनखंड करने पर जो कॉमन आएगा दोनों में वो 1 आएगा। अब यहां पर हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और क्या लिख सकते हैं? जब भाई ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी तो 5 से विभाज्य होगा, ए भी 5 से विभाज्य है। जब ये 5 से विभाज्य तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। हमने ये किसके बारे में बताया? इक्वेशन नंबर 1 हमने बताया ए के बारे में। फिर से सुनो, बहुत आराम से करना है। ए और बी को हमने सहभाज्य माना है, प्रूव करना है इरेशनल, और हम लोग रैशनल मानकर सॉल्व कर रहे हैं। यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, यही हमारा विरोधाभास मेथड है। ठीक है, हमने इरेशनल प्रूफ करना था, अपरिमेय प्रूफ करना था, हमने परिमेय माना उसको, और दोनों नंबर ऐसे माने जिसका जो कि को प्राइम है, सहभाज्य। बट थोड़ा सा जब सॉल्व किया हमको क्या पता चला कि 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आया। अब जब 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए स्क्वायर है इसमें 5 से डिवाइड होगा, ए स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा, मतलब ए के जो फैक्टर है वो 1 के अलावा भी है, ए के जो फैक्टर है 1 के अलावा भी है, और ए स्क्वायर के साथ ए के भी फैक्टर 1 के अलावा है, मतलब कौन है? 5। ये हमने बात बताई किसकी बात बताई? ए की। अब हमको यहीं पर बी के बारे में भी बताना है। बी के बारे में क्या बताना है? जैसे कि यहां पर हमने बता दिया कि ए इज डिविजिबल बाय 5। अब बी के बारे में क्या बताना है? चूंकि देखिए अगर हमने बोला कि ए 5 से विभाज्य है तो ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 1, 5 गुणित 2, 5 गुणित 3, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं माना है, सिर्फ नंबर माना है। तो नंबर 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो क्या हम यहां पर अगेन लेट कर सकते हैं? क्या अगेन लेट कर सकते हैं कि जो हमने ए लाया है वो किसके इक्वल हो गया? 5c, 5c। और c क्या हो गया? c इज एन इंटीजर। c क्या हो गया? c एक पूर्णांक हो गया। यहां पर आप लिखिएगा c एक पूर्णांक है। ये समझना होगा कि अगर हमने a को बोला कि वो 5 से डिविजिबल है, हमने a का कोई नंबर फिक्स नहीं बताया है, तो a 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो हम उसको 5 को ऐसा ही रहने दे सकते हैं और इसकी जगह पर 1 2 3 लिख सकते हैं, और 1 2 3 की जगह पर हमने क्या माना है? c लिखा है। हमने a के बारे में तो बता दिया कि भैया a जो है वो को प्राइम तो नहीं है इस रूट 5 के लिए। ठीक है, इस रूट 5 के साथ सॉल्व करने के लिए। आगे देखिए, ये हमारा इक्वेशन यहां से आ गया, a इक्वल 5c आ गया, इसको उठाकर हम यहां रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 क्या है भैया? ए स्क्वायर इक्वल कितना? 5b स्क्वायर। और अभी हमने क्या लाया? ए किसके इक्वल कर दिया? 5c के इक्वल माना है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ए कैसा है? प्राइम, जो ए कैसा है? ए नंबर जो है वो को प्राइम नहीं है। अब बी के बारे में बताना है तो आप ए की जगह पर क्या लिख दो? 5c लिख दो। ए के प्लेस पर 5c लिख दो, होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। 5c का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 25c स्क्वायर इक्वल ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। देखिए इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो गया हमारे पास 5c स्क्वायर इक्वल कितना आ गया? b स्क्वायर। अब जैसे आपने इधर बताया था कि a स्क्वायर में किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। वैसे ही हमने b के लिए सॉल्व किया। जब हमने b के लिए सॉल्व किया तो हम यहां पर भी तो बता सकते हैं, क्योंकि 5c स्क्वायर किसके इक्वल आया? b स्क्वायर के इक्वल। तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब जब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी विभाज्य होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी 5 से विभाज्य है। अब यहां पर बात सुनिए, विभाज्य है, ये क्या हो गया? हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा मतलब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा मतलब सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हमने रूट 5 को रैशनल प्रूफ करना था, करनी 5 को हमको अपरिमेय प्रूफ करना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? करनी 5 को क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर हम परिमेय लिख रहे हैं। और जब करनी 5 को हमने परिमेय लिखा और ए और बी ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा, जब हमने इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा तो हमने बोला कि ए और बी दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या है। अब जब सहभाज्य किया यहाँ पर तो सॉल्व करने पर रूट 5b किसके इक्वल हो गया? ए के। दोनों का
का स्क्वायर करने पर हमको पता चला कि 5b² इक्वल किसके इक्वल आ रहा है, a² के। 5b² a² के इक्वल आ रहा है। हमने बोला कि a इक्वल कितना, 5c। लेट कर लिया, यहाँ पर ये बातें लिखी है कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² में किससे भाग जाता है, 5 से। सेम जब a के लिए ये बात बोली है तो सेम हमने ये बात किसके लिए बोली, b के लिए बोली। जब हमने ये बात a के लिए बोली तो ये बात हमने किसके लिए भी बोली, b के लिए भी बोली। अब यहाँ से हमको क्या बात पता चल रही है, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि a और b का, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। a और b के लिए दोनों में हमने पता लगाया कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। और a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, a एंड b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। जबकि हमने क्या माना है, हमने माना है कि a और b का दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना है, 1। हमने माना है कि a और b का कॉमन फैक्टर कितना है, 1। और जब यहां पर हमने सॉल्व किया तो a और b का कॉमन फैक्टर कितना आया, 5 आया। ये क्यों आया, कॉमन फैक्टर क्या है, 5। हमने को प्राइम माना था। जब हमने को प्राइम माना है, सहभाज्य माना है, यहां पर हमने सहभाज्य माना है, और सहभाज्य मानने के बाद दोनों के कॉमन फैक्टर कितने आए, 5। ये क्यों आया, बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने से आया है। अब यही आपको समझना है, हमने माना है कि a और b दोनों को प्राइम है। हमने a और b को सहभाज्य माना है। सहभाज्य की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी। हमने को प्राइम माना है। को प्राइम मतलब कि ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 है, जिसका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। बट जब हमने सॉल्व किया जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, सॉल्व करने पर आया कि a और b के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या क्या है, a और b दोनों के कॉमन फैक्टर 5 है। अब जब a और b दोनों के कॉमन फैक्टर फैक्टर 5 है, बट हमने माना था कि दोनों के कॉमन फैक्टर कितने होंगे, a। और ये जो आया, ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन से आया है। हमने रॉन्ग अजम्पशन ये माना है, हमने विरोधाभास ये माना है कि √5 इर्रेशनल है। बट √5 इर्रेशनल, हमने √5 को रैशनल माना है, परिमेय माना है। बट √5 में क्या आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने उसको परिमेय माना, और परिमेय मानने के बाद आया क्या, परिमेय मानने के बाद दोनों नंबर को a और b को हमने माना को प्राइम, a और b को दोनों को को प्राइम माना, को प्राइम मतलब सहभाज्य माना। सॉल्व करने पर हमको पता चला कि इसके एक फैक्टर 5 है। इसको a के लिए बताया, इसी को जब हमने b के लिए बताया तो b का भी जो कॉमन फैक्टर क्या आया, b का भी कॉमन फैक्टर क्या आया, 5 आया। अब जब a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आया तो हमने बताया कि ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन से आया है, हमने गलत चीजें मानी है, इसलिए हमारे पास ये आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि √5 इज अ इर्रेशनल। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये पहला क्वेश्चन है।